सुप्रभात बच्चों आप कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती? आज़ादी सबको प्रिय होती है। पर मैं यह सवाल आपसे क्यों कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? मैं यह सवाल आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो पाठ है वह आज़ादी के महत्व के ऊपर में आश्रित है कि आज़ादी का महत्व क्या है। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी आज़ादी के महत्व के संबंध में। आपने एक कहानी यह भी सुनी होगी कि एक कुत्ता रहता है और एक लोमड़ी। लोमड़ी काफ़ी भूखा रहता है, जंगल में खाने को कुछ नहीं बचता है। वह एक कुत्ते को देखता है, कुत्ता काफ़ी मोटा ताज़ा है, लेकिन जब वो पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कुत्ता कहता है कि मैं अपने मालिक के पास रहता हूँ, मालिक मेरा अच्छा है, मुझे खाने देता है। अंतुगत्वा वह लोमड़ी अपने आज़ादी को छोड़ नहीं सकता। वह कहता है कि मैं जंगल में हूँ, भूखा ही हूँ, आधा पेट ही खाता हूँ, पर मैं आज़ाद हूँ। तो आज़ादी के संबंध में आपने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी और हमारे देश के आज़ादी के संघर्ष के बारे में आपने सुना होगा। यदि कोई महत्व नहीं है तो लोगों ने इतने संघर्ष क्यों किए? आज का जो पाठ है हम पढ़ रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, इस पाठ में जो चिड़ियाँ हैं, जो पक्षियाँ हैं, पक्षियों को जो लोग पिंजड़े में बांध कर रख देते हैं, उनकी आज़ादी को जो छीन लेते हैं, उन्हें जो उड़ने नहीं देते हैं, उनसे यह पंछी कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम जो पंछी हैं कैसे हैं? उन्मुक्त अर्थात मुक्त, खुला आसमान, उन्मुक्त गगन की। गगन मतलब आकाश। पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। हे मानव, हे लोगों, मैं पिंजड़े में बंद होकर के मैं गा नहीं पाऊंगी, मैं गा नहीं पाऊंगा। जिस तरह मैं उन्मुक्त कंठ से उन्मुक्त गगन में मैं गाता हूं, मैं पिंजड़े में बंद कर मैं उस सुर में, उस ध्वनि में, उस ताल और लय में मैं गा नहीं पाऊंगा। कनक तीलियों से टकराकर, कनक अर्थात सोना, तीलियों मतलब जब पिंजरा जब बनाते हैं तो क्या होता है, ऐसे 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 होता नहीं है, इस तरह से। तो वही तीली अर्थात कह सकते हैं कि आप एक पतला सा कोई आकार का। तो भले हम यदि पंछी को सोने के पिंजरे में भी बंद कर दें, क्या होगा? उसे अच्छा लगेगा? नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। पक्षी कह रहा है कि कनक तीलियों से टकरा कर मेरे पुलकित पंख टूट जाएंगे। मेरे जो पंख हैं, जो पुलकित हैं, उमंग से उत्साहित हैं, जो नए नए फूट रहे पंख हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम कौन है? हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, और हम यदि पिंजरे में बंद रहे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम जल तभी पी सकते हैं जब हम स्वतंत्र रहते हैं। पिंजरे में बंद होकर के जल हम पी ही नहीं पाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक निबोरी अर्थात, निबोरी अर्थात दाना, कटुक मतलब कड़वा दाना, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कह रहे हैं कि सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में मिलने वाला एकदम कोमल कोमल मैदा, अच्छे अच्छे खाने से हमें कहीं वह कड़वा, वह कठोर दाना पसंद है जो हमें स्वतंत्र रहने के बाद मिलता है। हम इसके लिए अपनी आजादी की कुर्बानी हम नहीं दे सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला मतलब होता है जंजीर, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने की जंजीर के बंधन में हमने अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। जो हमारी गति थी, जो हम फुर्र से उड़ते थे, हमारी उड़ान थी ऊंचे आसमान के, छत के नीचे और आसमान से जो होड़ा होड़ी करते थे, सब हम भूल चुके हैं।
अब क्या देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, तरों की फुनगी पर के झूले। अब वह जो आजादी है, वह जो आनंद है, वह आनंद अब कहाँ, सपनों में है, ख्वाबों में है, वह अब हकीकत नहीं है, बस सपनों में देख रहे। तरु मतलब वृक्ष, फुनगी अर्थात उसके फूल, उसकी ऊंचाई। वृक्ष की फुनगी अर्थात वृक्ष जो होता है उसका सबसे उछला जो भाग होता है, उसका जो उसमें जो बैठने का जो मजा है, जब पंछी उस वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूलते हैं झूला, उसका आनंद क्या है, अतुलनीय है। तो ये चीजें बस अब सपनों में है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे अरमान ऐसे थे कि हम उड़ते थे, इसलिए आसमान की सीमा को पार करने के लिए, कि आसमान कितना ऊंचा है। हम क्या करते थे, आपस में होड़ा होड़ी करते थे, हम सभी आसमान को छूना चाहते थे, नीले नभ की सीमा पाने चाहते थे, लाल किरण सी चोंच खोल, और क्या, हम अपने उसी होड़ा होड़ी में हम अपने लाल किरण सी चोंच को खोल करके कभी अनार तो कभी तारक के दाने चुगते थे। कह रहे हैं कि जब हम आसमान में उड़ते थे तो आसमान में जो तारे हैं, अपने हम चोंच से उन तारों को चुगते थे। वाह, कितनी अच्छी कल्पना है। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज कैसा है, सीमाहीन है। क्या आसमान का कोई बाउंड्री है क्या, नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्या करते हम आसमान की सीमा से अपने पंखों के बीच क्या करते, हमसे होड़ा होड़ी करते, चैलेंज करते, आपस में क्या करते, द्वंद्व करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहे हैं कि हम उनसे होड़ करते, हम उनसे लड़ते, किससे, आसमान की सीमाओं से। यदि हम जीतते तो क्या होता, हमें क्षितिज मिलन बन जाता, हम उनसे मिल लेते, या फिर हम मर जाते। मर जाना हमारे लिए ठीक था, पर हमें यह सोने का पिंजरा जरा भी पसंद नहीं है। हम मर जाएं वह थोड़ा ज्यादा अच्छा है, पर पिंजरे में बंद होकर रहना मुझे कतई पसंद नहीं है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। नीड़, नीड़ क्या होता है, घोंसला। पक्षी कह रहा है कि हे मानव, हे लोगों, तुम मुझे घोंसला मत दो, टहनी रूपी घोंसला मत दो, तुम मुझे टहनी भी मत दो। आश्रय जो अधा में रहता हूं, पेड़ वृक्ष को तुम काट ही रहे हो ना, सब कुछ तुम छिन्न भिन्न कर दो। लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं ईश्वर ने, यदि प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में तुम विघ्न मत डालो, हमें उड़ने दो। हे मानव, तुम मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरी आज़ादी को मुझसे मिलने दो, मुझे मेरी आज़ादी से जुदा मत करो। बच्चों, ये इसके भाव हैं, और इसके लेखक कौन हैं, कवि जो है शिव मंगल सिंह सुमन। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो गृह कार्य है वह शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में आपको इनकी जीवनी को लिख करके लाना है। मैं इसे अग्रिम कक्षा में चेक करूँगा।